हेलो एवरीवन। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं पिछले दिन मेरे निफ्टी या बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बने थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और यहाँ पर देखिए मैंने इधर अपडेट कर दिया, बैंक निफ्टी में पर लॉट 4965 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर एंट्री वाला था। एक सेकंड, ये थोड़ा छोटा है, मैं इसे ठीक कर लेता। ये देख सकते हैं मेरे बैंक निफ्टी का ट्रेड, यहाँ पर एंट्री मिल गया था 47,958 के लेवल पर। यहाँ पर रिजेक्शन में ट्रेड बना और इधर एंट्री मिला और यहाँ पर एक ही टारगेट था और एक ही टारगेट दे भी दिया। करीबन 467 पॉइंट का टारगेट था। ये पिक्चर थोड़ा जूम्ड है इसलिए पिक्सेलेटेड हो गया है, वरना ये तो आज का ही मार्केट है। आप देख सकते हैं 5 जून लिखा भी है, 5 जून 2024। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। अगर कल निफ्टी इस एरिया में ओपन होता है तो जो हमारा पहला लेवल है 22,659। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देगा वेट करूँगा और यहाँ से एक फुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,587 और दूसरा टारगेट होगा 22,520। जो नेक्स्ट ट्रेड बनेगा वो है 22,520 के लेवल पर। अगर निफ्टी इधर ओपन होने के बाद ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देगा का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,587 और दूसरा टारगेट होगा 22,659। अब बात कर लेते हैं इनकेस निफ्टी इस एरिया में ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 22,520। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने का उधर ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। हम इधर कॉल वालों को ट्रैप करके इधर नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से पुट का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 22,469 और दूसरा टारगेट होगा 22,408। और ये वाला जो लेवल है 22,520 का लेवल जो है यहाँ पर ट्रेड रिजेक्शन में भी बन सकता है, तो इस जगह को थोड़ा ख्याल रखना। और यहाँ पर जब ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। अगर ब्रेकआउट में मोमेंटम अच्छा रहा तो हम ब्रेकआउट के बीच में ही इधर एंट्री ले सकते हैं। अगर ब्रेकआउट सही से दिया तो नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे ही हम इधर एंट्री लेंगे। जो नेक्स्ट लेवल है वो है 22,408। अगर निफ्टी इधर ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर फुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देगा वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 22,459 और दूसरा टारगेट होगा 22,520। अब इनकेस निफ्टी 22,708 के लेवल के नीचे ऊपर होने के बाद इधर ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे क्लोजिंग देगा वेट करूँगा और यहाँ से पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,659 और दूसरा टारगेट होगा 22,587। ये तो हो गए निफ्टी के सारे ट्रेड्स। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जो पहला चीज़ है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो मेरे ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना। जो दूसरा चीज़ है, मैं मेरे फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% लॉट्स बुक कर लेता हूँ। और जो तीसरा चीज़ है, मुझे दिन में जो पहला ट्रेड मिलता है अगर उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैं उसका दौर पे ट्रेड्स नहीं करता, मैं वहाँ पर ही डे एंड कर देता हूँ। और इनकेस उसमें लॉस होता है तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखूँगा। और फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इंडेक्स जितना बढ़ रहा है और उसका एट द मनी का प्रीमियम को सिमिलर प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए, वरना मैं वो ट्रेड नहीं लूँगा। मतलब इंडेक्स अगर 2 रुपये बढ़ रहा है तो उसका एट द मनी का प्रीमियम को 1 रुपये बढ़ना चाहिए, मतलब उसका रेशियो 2:1 का होना चाहिए। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। अभी मार्केट में सिर्फ अभी इलेक्शन गया है तो थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है, तो अभी भी हम नेचुरल लॉट्स में आके ट्रेड नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा मार्केट को और स्टेबलाइज होने देंगे, उसके बाद फिर से नेचुरल लॉट में आके ट्रेड करेंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। इनकेस बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 49,361। अगर बैंक निफ्टी इधर ओपन होने का ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देगा वेट करूँगा
और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,045 और दूसरा टारगेट होगा 48,737। जो नेक्स्ट ट्रेड बन रहा है वो 48,737 का लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी तो ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 49,045 और दूसरा टारगेट होगा 49,361। अब इनकेस बैंक निफ्टी इस एरिया में गैप डाउन ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 48,737। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में गैप डाउन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देगा वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,394 और दूसरा टारगेट होगा 48,075। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो 48,075 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग पे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर को बढ़ाकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,394, दूसरा टारगेट होगा 48,737। अब इनकेस बैंक निफ्टी 47,715 के लेवल के ऊपर ओपन होने के बाद इधर नीचे क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,075 और दूसरा टारगेट होगा 48,394। और जो बैंक का लास्ट ट्रेड है वो है 49,547 का लेवल पर। अगर बैंक इधर नीचे इस लेवल का अगर बैंक निफ्टी इस लेवल का नीचे ओपन होने का तो ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,361 और दूसरा टारगेट होगा 48,045। ये हो गए कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स। देखते हैं कल मार्केट कैसा बिहेव करता है। जैसा बिहेव करेगा वैसा हमारा ट्रेड्स बनेंगे और हमें अभी भी कुछ दिन मार्केट को स्टेबलाइज होने के लिए देना पड़ेगा। मार्केट जैसा ही स्टेबलाइज होगा तभी हमारा जो प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट के अनुसार जो ट्रेड्स बनते हैं उसमें और भी ज़्यादा एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर मार्केट में प्रॉफिट करने का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है मार्केट में कल के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।